हमारे पास है मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी का रिमोट। इसका मैं आप लोगों को रिमोट का पूरा फीचर्स बताने वाला हूँ, किस तरह से इसको ऑपरेट करना चाहिए, जिससे आप कूलिंग को बहुत आराम से बढ़ा सकते हो या फिर कूलिंग को बहुत मीडियम रह सकते हो। मतलब अपने अकॉर्डिंग में आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा। तो चलिए वन बाय वन करके इसके फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मली ऑन ऑफ बटन था, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको फ़ैन स्पीड का एक ऑप्शन देखने को मिल पाता है। फ़ैन स्पीड में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो, हाई, मीडियम या फिर लो फ़ैन के स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, जो हमारे इंटू यूनिट का हवा का फ्लो रहता है। उसके बाद राइट साइड में एक मोड का एक ऑप्शन आता है, मेनली हम लोगों को कूल मोड में सेटअप करना होगा। उसके बाद हम लोगों का एक और मोड आता है, नॉर्मली आप देख सकते हैं हीट मोड, जो इसी हॉट एंड कूल रहेगा वो हीट मोड पे वर्क करेगा। उसके बाद आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड बेसिकली हम लोग का बरसात के समय में यूज़ होता है, तो भाई गर्मी के समय में इसको यूज़ नहीं करना होता है। उसके बाद आपका आता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मली आप अपने अकॉर्डिंग में टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद ये आपका ऑप्शन जो ऑटो का ऑप्शन है, तो ऑटो में भी आप रख सकते हो एसी को अपने हिसाब से। बेसिकली आप लोगों को कूल मोड पे ही रखना होता है, कूल मोड में टेम्परेचर बहुत आराम से कंट्रोल होता है। तो ये ऊपर का फीचर्स था। नीचे का साइड में तो हाई पावर का एक ऑप्शन है। आपको ऐसा लग रहा है कि कूलिंग हमारा एसी कम कर रहा है, कूलिंग थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो हाई कूल को सेट कर सकते हो। या फिर आपको इकोनो का जो एक बटन है, इसी बटन को प्रेस करके इकोनो को भी सेट कर सकते हो, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हाई पावर इकोनो मोड काम करता है, एक ही बटन में दो ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग का आता है स्विंग का। स्विंग बेसिकली आप लोग एरो देख समझ सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह का स्विंग आपको देखने को मिल पाता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ये मुझे काफ़ी कमाल का लगा कि डायरेक्शन बहुत आराम से आप सेट कर सकते हो, हवा को फ्लो जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए बहुत आराम से सेटअप होता है, बहुत ईजी वे में आपको देखने को मिल पाएगा। उसके बाद एक 3D का एक ऑप्शन है, नॉर्मली आप देखते हैं हवा का फ्लो को भी कंट्रोल करने के लिए ऑटो में आप सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑन और ऑफ का एक टाइमर का एक ऑप्शन है। ऑन ऑफ टाइमर नॉर्मली आपको पता ही होगा, एसी का टाइमर को आप सेट कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटे के बाद मशीन ऑटो चालू हो जाए या फिर 1 घंटा 2 घंटे के बाद मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो टाइमर को सेट कर सकते हो। उसके बाद स्लीप मोड का एक ऑप्शन है। स्लीप मोड को सेट करने के बाद क्या होगा कि आपका रात के समय में यूज़ होता है, हर 1 घंटे में एक टेम्परेचर अप होगा, 2 घंटे में 2 टेम्परेचर अप होगा। इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं स्लीप मोड को। स्लीप मोड काफ़ी कमाल का होता है, जो रात के समय में यूज़ होता है। बेसिकली हम लोग को मिनिमम कूलिंग देखने को मिल पाता है। उसके बाद कैंसिल का ऑप्शन है, सारा बटन में कुछ काम आपको नहीं करना है, टाइमर वगैरह को, स्लीप मोड को तो कैंसिल आप कर सकते हो। उसके बाद यही कुछ फीचर्स था जो आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया, किस तरह से मिडसेट से एसी का रिमोट का कंट्रोल किया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।